नून लीग के अंदर ही इक़्तिदार की जंग शुरू हो चुकी है। मुफ्ती इस्माइल और इसहाक डार आमने सामने आ चुके हैं। आज हम आपको मरीम नवाज और नवाज शरीफ की मंसूबा बंदी के बारे में बताएंगे कि नून लीग कैसे अपनी ही हुकूमत ख़त्म करके शहबाज शरीफ का खात्मा चाहती है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज ने लंदन में क्या मंसूबा बंदी की, मुफ्ती इस्माइल और इसहाक डार क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, किस तरह मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने का मंसूबा कामयाब बनाया जा रहा है। साजिशी हुकूमत में मौजूद अपने करिंदों की मदद से मुल्क को डिफ़ॉल्ट में धकेल कर कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं। इमरान खान को हुकूमत से निकालने का मंसूबा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मुक़्तदर हलकों की ख्वाहिश पर पूरा किया, लेकिन शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आते ही अपने ग्रुप के लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए और मरीम नवाज के ग्रुप को नज़रअंदाज करते रहे, जिससे पार्टी में इख्तलाफात पैदा हुए। मरीम नवाज को जब अपनी सियासत ख़त्म होती नज़र आई तो फ़ौरन लंदन पहुंची और इसहाक डार के वतन वापसी का इंतज़ाम करते हुए उन्हें वज़ीर ख़जाना बना दिया। शहबाज शरीफ नून लीग पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का असर रसूख कम करना चाहते हैं, इसलिए अब मुफ्ती इस्माइल को इस्तेमाल करते हुए इसहाक डार को बदनाम किया जा रहा है, इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुफ्ती इस्माइल जब से ओहदे से फारिग हुए हैं, नवाज शरीफ और इसहाक डार के पोल खोल रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल ने बताया है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनने का शौक़ था और वो नवाज शरीफ के समधी भी हैं। वो मेरे खिलाफ मुहिम चलाते रहे, मेरे खिलाफ प्रोग्राम करते रहे। इसहाक डार कहते थे कि मुफ्ती इस्माइल की पॉलिसी ठीक नहीं, मैं डॉलर को कम तरीन सतह पर ला कर दिखाऊंगा। लेकिन आज आप देखें, इसहाक डार ने मुल्क को तबाह कर दिया है। मुझे नहायत गलत तरीके से हटाया गया, इस चीज़ का मुझे गम है और पाकिस्तान की इस तबाही की वजह सिर्फ ये है कि इसहाक डार नवाज शरीफ के समधी हैं। जब से मरीम नवाज की नाअहली ख़त्म हुई है, तब से शहबाज शरीफ साहब को अपनी कुर्सी की फ़िक्र हो रही है, क्योंकि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी जगह पार्टी पर अपना होल्ड चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मरीम नवाज वज़ारत उज़्मा की तरफ ना देखें और ना ही पंजाब की वज़ारत आला वो हमज़ा के हाथ से जाने देना चाहते हैं। हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि मरीम नवाज सियासत से ही दूर रहें, क्योंकि उनकी गलत और ब्लैक मेलिंग पॉलिसी पार्टी के इमेज को नुकसान पहुंचाती है। जबकि मरीम नवाज के माइनस करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि आधी पार्टी मरीम नवाज की हमायती है और यूं पार्टी टूटने का खतरा भी लाक हो गया है। इसलिए अवामी मैदान में पार्टी की जंग लड़ी जा रही है, ताकि अवाम के ज़रिए एक दूसरे को माइनस किया जाए, जिससे पार्टी भी बच जाएगी और किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। अगर मरीम नवाज बदनाम होकर इलेक्शन हार जाती हैं या उनके ग्रुप के बेशतर लोग इलेक्शन हार जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का रास्ता साफ़ हो जाएगा। जबकि अगर शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप इलेक्शन में कामयाब नहीं होते तो मरीम नवाज का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन ये इनकी खुश फहमी है कि इनमें से कोई कामयाब होगा। ये यूं ही आपस में लड़ते रहेंगे कि इमरान खान इन दोनों ग्रुप्स को बड़े मार्जिन से मात देने जा रहे हैं। इस बार इमरान खान की मकबूलियत के सामने ये दोनों ग्रुप टिक नहीं पाएंगे। नवाज शरीफ की कारकर्दगी पहले ही पाकिस्तानी कौम जानती थी, जबकि शहबाज ग्रुप जो कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर समझे जाते थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आवाम ने देख ली। इन्हें बस एक ही काम में महारत हासिल है और वो है पाकिस्तान को लूटने में, लेकिन इस बार पाकिस्तानी कौम इसका मौका नहीं देने वाली।